सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इस चैप्टर के जितने भी रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शंस को इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। टोटल 18 रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में। अगर तुम्हें ये 18 रिएक्शंस याद हो जाते हैं तो ये चैप्टर तुमको समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एंड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस भी आएगा ना, तो इसी रिएक्शन से रिलेटेड ही तुम्हारा एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है। तो इन रिएक्शंस को अच्छे से ज़रूर याद कर लेना। चलो एक एक करके मैं तुम्हें सारे रिएक्शंस यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहला रिएक्शन तुमने ये पढ़ा हुआ होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक लेयर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक यानी कि Zn इसका फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इन दोनों के रिएक्शन से हमें मिलता है ZnSO4 और ये H2 जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होता है। तो रिएक्शन को याद करते जाना। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तीसरा जो रिएक्शन है यह है आयरन और वाटर का। तो आयरन और वाटर के रिएक्शन से हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से इवॉल्व होता है। तो थर्ड रिएक्शन को भी याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे। रिएक्शन नंबर 4 है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन, जिससे फॉर्मेशन होता है स्लैग्ड लाइम का। यह है रहा तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये है वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से हमें यहाँ पे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ओके, अगला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन नंबर 5 है कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन। कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, इस कार्बन ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसको हम बर्निंग ऑफ कोल भी कहते हैं। अगला रिएक्शन नंबर 6 को देखते हैं। 6 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें वाटर मिलता है। मीथेन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4 और ऑक्सीजन यानी O2। तो इसका रिएक्शन से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर याद रखना। मीथेन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सब सारे रिएक्शन तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में है। इसके बाद नेक्स्ट 8th रिएक्शन है फेरस सल्फेट, जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन नंबर 9 है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। अगला है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। तो जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो इससे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ से रिलीज़ होता है। एंड ये रिएक्शन भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी ये वाली रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, तो याद रखना लेड नाइट्रेट को हीट करने से हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसके बाद रिएक्शन नंबर 11 है सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होना। मतलब सिल्वर क्लोराइड में अगर सनलाइट पड़ता है तो इससे सिल्वर और क्लोरीन ये दोनों अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड पे यहाँ देखो सनलाइट पास किए तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग हो गया। इसके बाद आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन। तो इसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो यहाँ पे कॉपर को आयरन क्या किया? डिस्प्लेस कर लिया। ठीक है, तो आयरन और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन से हमें मिलता है आयरन सल्फेट और कॉपर। चलिए आगे देखते हैं रिएक्शन नंबर 13 को।
तो 13 है जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन। तो जिंक और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन से हमें मिलता है जिंक सल्फेट और कॉपर, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर भी देखो कॉपर को जिंक क्या किया, डिस्प्लेस कर लिया। इसके बाद सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। सोडियम सल्फेट फॉर्मूला होता है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है BaCl2। तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, जैसे ये NaCl के साथ आ जाएगा और BaSO4 एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे BaSO4 NaCl हो गया। तो रिएक्शन को याद करते जाना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 15 जो दिया गया है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। इसका कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, यानी कि रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का। तो ये रिएक्शन भी याद करना कि कॉपर और ऑक्सीजन के का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से होता है तो कॉपर और हमें वाटर मिलता है। इसके बाद रिएक्शन नंबर 17 है जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन। देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन के रिएक्शन से यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये भी तुम बोल सकते हो रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसको तुम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हो, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। तो रिएक्शन को याद रख सकते हो, अगर तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लिखने के लिए आएगा तो इस रिएक्शन को तुम लिख भी सकते हो। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन के रिएक्शन से हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। एंड लास्ट रिएक्शन है मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। देखो यहाँ पे ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अब इसके रिएक्शन से हमें क्या मिला, मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। तो इस रिएक्शन को भी याद कर लेना, ये लास्ट रिएक्शन है। हमारे चैप्टर 1 में टोटल 18 ही रिएक्शन है, इससे ज़्यादा रिएक्शन और इसमें है ही नहीं। इतने रिएक्शन अगर तुमको याद है तो इससे ज़्यादा तुमको और कुछ करने भी नहीं है। बाकी अगर तुमको चैप्टर 2 के भी इसी तरह से सारे रिएक्शंस याद करने होंगे या फिर चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं तुमको चैप्टर 2 के भी सारे रिएक्शंस करवा दूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।